समयसार कलश और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। निर्जरा अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा है पेज नंबर 134, कलश नंबर 155। आंटी पंडित लोकः शाश्वत एक एक सकला। लोकः शाश्वत एक एस सकला। व्यक्तो विवेक्तात्मना चिल्लोकं स्वमेव केवलमयम्। यल्लोकयत्येकः लोकोऽयं न तवापरस्तु तत्परस्तस्यास्ति तद्भिकृतो। निशङ्कः सततं स्वयं ससहजम् ज्ञानं सदा विन्दति। ये विषय आ रहा है कि जो सम्यदृष्टि जीव है उनको एक सम्यक्त गुण प्रकट होने पर बहुत से गुण प्रकट होते हैं। क्या जी, एक सम्यक गुण के प्रकट होने पर बहुत से गुण प्रकट होते हैं। एक सम्यक्त गुण के प्रकट होने पर बहुत से गुण प्रकट होते हैं। अब उन गुणों के द्वारा सम्यक्त परिणाम को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताया गया कि सम्यदृष्टि जीव में सांकेत गुण युक्त वाले होते हैं। हाँ। है ना? हाँ जी। एक सम्यक गुण होने पर जो बहुत से गुण प्रकट होते हैं उनमें 8 गुण हैं, मुख्य हैं। जो क्या जी, कितने गुण हैं? 8 गुण। 8 गुण हैं। गुण तो बहुत हैं, लेकिन अभी 8 गुणों के द्वारा बताया जा रहा है सम्यक के परिणाम को। ठीक है ना? जी। तो पहला उन्होंने बताया कि सम्यदृष्टि जीव निशांकित गुण युक्त होते हैं। इसलिए चाहे जैसा शुभ अशुभ कर्म का उदय आए, उस कर्म के उदय के वज्रपात होने पर भी ज्ञान रूप परिणत होते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। कैसा है वो कर्म का उदय कि जिसके भय से तीनों लोक के जीव कांप उठते हैं। क्या वो कर्म उदय जो वज्रपात के नाम से कहा गया, कैसा है वो? हाँ, जिस तीनों लोकों के जीव जिसके गिरने से कांप उठते हैं। कांप उठते हैं, नहीं चलायमान हो उठते हैं, अपना मार्ग छोड़ देते हैं। ठीक है ना? ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यदृष्टि जीव अपने स्वभाव को ज्ञान शरीर ही मानता है। क्योंकि जो कर्मोदय का वज्रपात है वो कहाँ होता है? जो शरीर पर जो शरीर मूर्तिक है कि नहीं? कौन से शरीर पर होता है? हाँ, ये औदारिक शरीर। औदारिक शरीर पर जो मूर्तिक है, जिसमें जो वर्णादिमान है, वहाँ होता है। जो इंद्रियों से ग्राह है। ठीक है ना? तो उस शरीर से अपने को भी अलग ज्ञान शरीर ही मानते हैं। क्या?
ठीक है ना। हाँ जी। ऐसे ज्ञान शरीर ही अपने को मानता हुआ मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसे ज्ञान से चलायमान नहीं होते, चाहे जैसा कर्म को दे आ जाए। ठीक है ना। हाँ जी। ये क्या है? ये गुण है, गुण है समय दृष्टि। निशांकित गुण। जी। कौन सा गुण है ये? निशांकित। हाँ, निशांकित गुण है। निशांकित गुण का ऐसा प्रभाव है कि नहीं, कि चाहे जैसे शुभ अशुभ कर्म का उदय आए, शरीर में चाहे जैसी अवस्था बने, ठीक है ना, ऐसा कर्म का वज्रपात हो जाए ऐसा कि जिससे तीनों लोगों के जीव चलायमान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, कांप जाते हैं, कि नहीं, अपना मार्ग छोड़ देते हैं, कि नहीं, तो भी सम्यदृष्टि जीव अपने को ज्ञान शरीरी मानते हुए, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से संपन्न होते हुए शुद्ध ज्ञान से चलायमान नहीं होते। ठीक है ना। ऐसी शंका नहीं होती है कि इस वज्रपात से मेरा नाश हो जाएगा, क्या? हाँ जी। इस कर्मोदय से क्या हो जाएगा? हाँ, कि मेरा नाश हो जाएगा। मेरा नाश हो जाए। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, जैसे आयु क्षय के कारण बने, कि नहीं, तो उन्हें ऐसा नहीं है, ऐसा अनुभव नहीं है कि इस आयु क्षय से हम मर जाएंगे, क्या? जी। देह का विनाश हो तो ठीक ही है, क्या? देह तो उसको पता है कि हर समय विनाशी हाँ, होती है। देह का विनाश हो तो ठीक ही है, क्योंकि इसका स्वभाव ही विनाशी है। हाँ जी। ऐसा ऐसा जानते हैं। ठीक है ना। तो ये स्वरूप हुआ निशांकित गुण का, आएगा निशंकित गुण का। हाँ। अब जो निशांकित गुण है और शंका दोष है, क्या? निशंकित गुण और शंका दोष है। शंका दोष है। क्या कह रहे शरद जी? जी भाई जान, निशांकित तो गुण है और शंका दोष है। हाँ, निशांकित तो गुण है जी, और शंका क्या है? दोष है। दोष है। हम्म, जैसे 8 अंग और 25 दोष होते ना, कैसी भाई साहब? सम्यक्त के 8 गुण होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सम्य दृष्टि होते हैं, वे 8 गुण से संपन्न होते हैं हाँ जी भाई साहब। और 25 दोषों से रहित होते हैं। जी भाई साहब। ठीक है ना। हाँ जी, तो उसमें एक दोष कौन सा है? शंका। शंका। जी, ठीक है ना। जी, अब जो शंका है, तो शंका का उदय हमेशा मिथ्या से है, क्या? हाँ, मिथ्या हृदय में होता है शंका भाई। हाँ, मूल रूप से शंका का प्रभाव है, मिथ्या हृदय की। हाँ, मोह का। जी, ठीक है ना। जी, और वह शंका क्या है? मैं मरूंगा या मैं शरीर हूँ, ऐसा। और वह शंका ये है कि सबसे पहली शंका है, कि नहीं, शंका मोह युक्त जीव का सबसे पहला समझ विचार, कि नहीं, अनुभूति क्या है? भ्रम है भाई साहब, भ्रम रहता है। मैं शरीर हूँ, ऐसा। मैं शरद हूँ, मैं शरद हूँ भाई साहब। और मैं मरूंगा, मैं जी रहा हूँ, मैं शरीर हूँ, कि नहीं, जी, ऐसा लगता है। हाँ जी भाई, तो ये शंका है, क्या? ये शंका है भाई साहब। हाँ। अब इस शंका के साथ अनेक और अवगुण उत्पन्न होते हैं, क्या? और भी अवगुण उत्पन्न होते हैं साथ में उसके भाई साहब। हाँ, इस शंका के साथ और भी अवगुण रहते हैं, जी, क्योंकि ये शंका है, ये सबसे बड़ी शंका है, जी भाई साहब। कि नहीं। हाँ, ये तो मूल है भाई साहब। हाँ, सभी ठीक है। तो अब इससे क्या होता है? अब इससे और अवगुण पैदा होते हैं, तो फिर भय लगता है, क्या?
हाँ, फिर भय लगता है साथ में। हाँ, ये क्या है? ये भी दोष है। क्या करे पक्का ये? हाँ जी भैया, शंका दोष है। हाँ, ये शंका है ना, हाँ जी। सबसे बड़ा दोष है। हाँ जी। और सम्य दृष्टि होते हैं निशंक। हाँ। क्या हाँ जी, और सम्यक दृष्टि तो निशंक होते हैं, जो शंका दो। उन्हें ऐसी शंका नहीं है हम्म। कि शरीर मेरा है, हाँ जी। नहीं है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो ऐसी शंका के साथ जो तीनों लोगों के जीव हैं, ये कर्म का उदय आता है तो वो कर्म का उदय वज्रपात जैसा है, हाँ। तो वे जीव अपना मार्ग बदल देते हैं। क्या हम्म। मतलब जो वो समझ रहे हैं उससे उल्टा समझने लगते हैं। हम्म। जैसे कोई तत्व अभ्यास करे कि नहीं, हम्म। और ऐसा समझे कि शरीर और जीव अलग अलग है, हम्म। लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं जाए। क्या हाँ, तो जब शरीर पे कुछ रोग आएगा तो उसको परेशानी हाँ लगेगी। हाँ, तो जैसे ही रोग आदि हुए हम्म। सोई विचलित हो जाए, हाँ। फिर कैसा भी उपदेश दो कि आप शरीर से अलग जानो कि नहीं जान पाए। क्या हाँ, नहीं, नहीं अलग भिन्नता नहीं दिखती। मन लगे मन कि नहीं नहीं, लगता जी। ऐसा हो जाए कि नहीं। हाँ जी। तो देखो इस तरह से ये चलायमान हुए। क्या हाँ, ये तो चलायमानपन हुआ। हाँ, अपनी अपनी बुद्धि में जो एक समझ पैदा की थी ना देह से भिन्नता की, हम्म। अंतिम समय में नहीं कर पाए। हम्म। क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, अंतिम जन्म में हो नहीं पाता वैसा। मतलब अगर मैं छात्र नहीं जाता ना तो हो नहीं हाँ, पाता। अगर मिथ्या नहीं जाए तो हो नहीं पाता। हाँ भाई साहब, बिल्कुल तो देखो चलायमान हुआ। बिल्कुल हुआ भाई साहब। हाँ, अगर मुंह नहीं जाए तो नहीं चलायमान हो तो तो फिर हो नहीं पाता ये काम। जी भाई साहब, जैसे आपने जैसे किसी जीव ने मान लो 30-40 साल ये इस बात की शिक्षा ली कि शरीर अलग है जीव अलग है कि नहीं, ठीक भाई साहब। वो बराबर लेते रहे, हम्म, लेकिन ऐसा उत्कृष्ट विज्ञान की सिद्धि नहीं हुई जिससे मोह चला जाए ठीक भाई कि नहीं। लेकिन अब पर्याय नाश का काल आ गया, जी। तो अब कोई जो कि उनने 30-40 साल पढ़ा है कि नहीं, हाँ जी। फिर उस बात को कोई और भी समझा है तो उस समय समझ में नहीं आ रही, हाँ भाई साहब, बिल्कुल नहीं आता। उस समय परिणाम बिगड़ रहे हैं कि नहीं। जी भाई साहब। तो ये क्या है, कर्म का तो हुआ वज्रपात कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। और जो शिक्षा 30-40 साल में ली थी उस समय स्मरण नहीं कर पा रहे। मोह की वजह से हाँ, ये हो जाता है। ऐसा मोह की वजह से हो जाता है जी भाई साहब, बिल्कुल। है ना। जो पीछे वाले क्लास में कहा था कि तीनों लोगों के जीव वज्रपात होने पर अपने मार्ग को छोड़ देते हैं। जी भाई साहब। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसे ही कहा था पीछे कि मार्ग को हाँ छोड़ देते हैं अगर वज्रपात होता है तो कर्म का उदय का। हाँ, कर्म का उदय का जब वज्रपात होता है तो वे उस शिक्षा को, उस विचार को, उस अनुभूति को छोड़ देते हैं। उपदेश देने पर भी उनका मन नहीं लगता उसमें, ठीक है ना। जी। अब चाहे देव हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, कोई भी, हाँ, कोई क्या भी चार गति के जीव किस कोई भी हो उसमें। ऐसे ये शंका है। क्या जी। जी, ये शंका जिसका है। हाँ, जिसका ऐसा प्रभाव है कि उस शंका के विपरीत जो निशांकित गुण जो स्वरूप है, इसमें देह से भिन्नता की, मोह रहित पने की शिक्षा ली जाती है, उसका भी याद नहीं रहता। क्या हाँ जी, नहीं रहता वज्रपात होने पर। हाँ, जब वज्रपात होता है तब। इसलिए जो समझदार जीव है वे हमेशा कामना करते हैं समाधि मरण की। क्या जी। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, समाधि मरण की कामना करते भाई साहब। हाँ, समाधि मरण की जी। कि नहीं। जी। हाँ, समाधि मरण एक उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। क्या
भाई साहब ये एक पूरा बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है। हाँ, ये आखिरी ट्रीटमेंट है क्या? क्या जी भाई साहब? जी आखिरी ट्रीटमेंट है इस पर्याय का। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होने वाला है बताओ? अब 10 प्राणों का वियोग होने वाला है कि नहीं? बिल्कुल भाई साहब, अब उस जीव को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाए? इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता भाई कोई साहब। है ही नहीं है। दवाई फवाई तो सब छूट गई पहले ही कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी भाई जो दवाइयों के जानकार थे उनने मना कर दिया क्या? जी भाई साहब। उनने तो कह दिया भाई अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है क्या? हाँ सही बात है, हाथ खड़े कर दिए। हाँ, तो कर ही देंगे कि नहीं? बिल्कुल भाई साहब। ठीक है। अब क्या ट्रीटमेंट रहा कि उस जीव को आगे भविष्य में सुधर जाए कि नहीं, दुख दुख के समुद्र में ना गिरे। हाँ वो समाधि मरण है भाई साहब। तो वही एक समाधि मरण है बिल्कुल भाई साहब। कि नहीं? देह से भिन्न अपने अपने को जानते हुए विचारते हुए देह छूट जाए कि नहीं? जी भाई साहब बिल्कुल। देह से भिन्न अपने को जानते हुए क्या हो जाए? देह भी हो जाए। हाँ, देह छूट जाए। हम्म, तो ये अब आखिरी ट्रीटमेंट है। जी लेकिन जब मोह का प्रभाव होता है, जब कर्म का ऐसा वज्रपात होता है, आयु 6 का क्षण आता है, तब ये भी नहीं हो पाता क्या? ऐसा नहीं हो पाता, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? क्योंकि इसको रोकने वाली शंका है क्या? हाँ जी भाई साहब, उसको रोकने वाली शंका है। हाँ, उसमें ऐसा लगता है कि अब मैं मर रहा हूँ क्या? हाँ जी भाई साहब, और ये बुद्धि से तो उस समय तो निकलता भी नहीं है, बड़ी मतलब अति रहती बुद्धि सी नहीं, हम्म, उसी का वेदन होता है। आकुलता से निकल ही नहीं पाती। बिल्कुल। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये बताया कि जो सम्य दृष्टि है उसको ऐसा गुण हुआ है कि नहीं, वह निशांकित गुण वाला हुआ है जी भाई साहब। मोह रहित होने से। ठीक है ना? जी भाई साहब। इसलिए उसको शंका नहीं है। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब। ठीक है ना? किस बात की शंका नहीं है? कि जो वज्रपात है कर्म का कि नहीं, हाँ जी। उसका प्रभाव देह पे आएगा क्या? हाँ उसका प्रभाव देह पे ही आएगा। हाँ, देह पे ही आएगा। हाँ जी। और अपना तो ज्ञान शरीर है क्या? हाँ मैं ज्ञान शरीर हूँ। हाँ, मतलब वो जिस पे वज्रपात होगा उस शरीर का और अपने ज्ञान शरीर का कि नहीं, ज्ञान है। हाँ बिल्कुल, और भिन्नता का ज्ञान है पूरा। हाँ, भिन्नता का ज्ञान है, अनुभव है कि नहीं? जी भाई। तो इस तरह से वह सब प्रकार की शंकाओं से दूर है। जी भाई। ठीक है ना? हम्म, अब उस ठीक। शंका के होते हैं साइड इफेक्ट क्या? उसके हाँ साइड इफेक्ट होते हैं। हर बीमारी के साइड इफेक्ट होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं भाई। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, होते हैं। तो शंका के भी क्या है? शंका के भी साइड इफेक्ट है। हाँ, साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट क्या है जो शंका के साथ साथ चलते हैं? और डर, भय भय है, ये जो सप्त भय है, ये सब साइड इफेक्ट ही है। हाँ, तो जो 7 प्रकार के भय है ना, हाँ जी। ये उस शंका के साथ रहते हैं हाँ जी। और उदय के हिसाब से चलते रहते हैं क्या? ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन यहाँ समय दृष्टि को निशांकित गुण हुआ है। हाँ, इसको इस तरह तो से कोई अब है इसके ही। बाद आचार्य करे कि वो सब तो वैसे रहता है हाँ क्या? जी। हाँ जी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, कैसा है समय दृष्टि? सबसे तो ऐसे नहीं सर। हाँ, सब तो वैसे रहित हुआ है। हाँ जी। क्या करके हुआ है सब तो वैसे रहित? उसका अनुभव करते हैं। कि निशांकित गुण संपन्न होकर क्या? हाँ जी। हाँ, निशांकित गुण से संपन्न होकर जी। क्या करके हुआ है? निशांकित गुण से संपन्न उसका अनुभव करते। स्वरूप का अनुभव करके। कैसे हुआ है स्वरूप का अनुभव?
दो तरफ की भिन्नता से। भिन्नता से, कि नहीं? जी। और भिन्नता का जो आधार है वो क्या माना? भगवान की वाणी। हाँ, भगवान की वाणी, कि नहीं? जी। तो भगवान की वाणी का सेवन करके, कि नहीं, दे जीव अजीव का भेद ज्ञान करके शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली हुआ, हाँ है जी। ना? मोह रहित हुआ। जी। तो मोह रहित हुआ तो निशांकित गुण वाला हुआ। क्या? हाँ जी। निशांकित गुण से सजे हुए हैं, कि नहीं? तो इससे क्या हुआ कि इससे ऐसा लाभ हुआ, कि नहीं, कि चाहे जैसा कर्म को दे आ जाए, क्या? ठीक ना? हाँ जी। कर्म का उदय जीवों के लिए क्या है? व्रजपात। हैं? व्रजपात। हाँ, वज्रपात। हाँ जी। हाँ, ये कर्म का उदय जीवों के लिए वज्रपात समान है, हाँ जी। यानी ऐसा वज्रपात है कि जो जीव जो शिक्षा लेते हैं, यानी वो अपना मार्ग छोड़ देते हैं। क्या? हाँ जी। कोई जी देश है भिन्न जीव में जीव में ऐसी शिक्षा ले आवाज क्या नहीं आ क्या रही ऊपर आने पर वज्रपात हो ही जाएगा। क्या? थी। हाँ जी। लेकिन सम्य दृष्टि जीव को ऐसा नहीं है। क्या? जहाँ तीनों लोगों के जीव अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, वहाँ सम्य दृष्टि जीव अपने को ऐसा जानता है कि ये जो वज्रपात हुआ है कर्म का, इसका प्रभाव आएगा शरीर पर। कौन से शरीर पे आएगा? पहले शरीर पर। हाँ, जो औदारिक शरीर है, जो वर्णादिमान है, जो इंद्रिय से दिख रहा है। क्या? हाँ जी। इसी पे आएगा। और मेरा शरीर तो इससे अलग है। क्या? हाँ जी। मेरा तो ज्ञान शरीर है। क्या? मेरा शरीर कैसा है? ज्ञान शरीर है। हाँ, मैं ज्ञान शरीर हूँ, ऐसा ज्ञान करते हुए वज्रपात में भी चलायमान नहीं होता, कि नहीं? हाँ जी। ऐसी शंका उत्पन्न नहीं होती कभी कि इससे मेरा मरण है। क्या? हाँ जी। मेरा नाश हो जाएगा। और देह का नाश हो तो हो, कि नहीं, वो तो विनाशिक है ही। ठीक है ना? हाँ जी। अब इसे तो इसके समझ बाद में आ रहा आएगा है ये फुटबॉल का भाव है। क्या? इसे तो समझ में आ रहा है ये शरीर जो है ये फुटबॉल का भाव है। मैं तो अनादि निधन जीव हूँ। हाँ, कब समझ में आ रहा है? जब उसे समझ से प्राप्ति हुई। तब ऐसे समझ रहा है, हम्म। कि नहीं? जी। हाँ, और बहुत से जीव ऐसे हैं कि अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन वज्रपात हो तो नहीं आता फिर। क्या? हाँ जी, नहीं आता। हाँ, तो वो उसी का प्रभाव है। अगर मुंह नहीं गया तो फिर वज्रपात होने पर वो शिक्षा को छोड़ देते हैं, हाँ जी। वैसा ही अनुभव करने लगते हैं, मिथ्या जैसा। क्या करे शरद जी? हाँ जी, मिटा तो देते भाई साहब, बस शरीर हाँ अपना लगने लगता है वो। हाँ, लेकिन जो समय दृष्टि युग निशांकित हुआ है, तो वो अब जो 7 प्रकार के वैसे रहते हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल। ठीक है ना? अब इसकी यहाँ पे चर्चा चालू हो रही है। जी भाई। पढ़िए। खंडानवे सहित अर्थ। सहजम ज्ञानम स्वयं सततम सदा विन्दते। स अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, सहजम अर्थात स्वभाव ही से, ज्ञानम शुद्ध चैतन्य वस्तु को, विन्दति अर्थात अनुभवता है, ठीक है ना? आस्वादता है। हाँ जी। हाँ, तो सा सहजम ज्ञानम,
स्वयं सतताम सदा विदन्ति। सा का मतलब है कि सम्यदृष्टि जीव। सहजम, सहजम माने स्वभाव से ही, स्वभाव से ही मतलब अपने चेतन गुण से। क्या करे मालिनी जी? जी, वो अपने आप को शुद्ध स्वरूप ही अनुभवता है, जो सहज हाँ क्या? सहज ज्ञान रूप से है, वो अज्ञान शरीर ही अनुभवता है। हाँ सहजम यानी स्वभाव से ही, स्वभाव से ही। हाँ तो जी। वो स्वभाव से ही, जैसे स्वभाव से ही मिथ्या दृष्टि जीव कि नहीं शरीर में वो ऐसा अनुभवते हैं, ऐसा अनुभव करता है। हाँ जी, मिथ्या दृष्टि जी स्वभाव से ही कि नहीं बिना उपदेश के। क्या? हाँ, बिना उपदेश के स्वभाव से ही शरीर में हूँ ऐसा मिथ्या दृष्टि अनुभव ऐसा अनुभवते हैं कि नहीं। लेकिन सम्य दृष्टि जीव स्वभाव से ही जी। क्या? मैं ज्ञान शरीर हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा अनुभवते हैं। हाँ जी, शुद्ध चेतन वस्तु को अनुभवता है जी कि नहीं। मतलब एक मिथ्यात्व का स्वभाव है, एक सम्यक का स्वभाव है। हाँ क्या? जी, एक सम्यक का स्वभाव है, एक मिथ्यात्व का स्वभाव है, जो सहज रूप से हो रहा है। हाँ जी, हाँ जो सहज रूप से हो रहा है कि नहीं। जी मतलब सहज ही मिथ्यात्व के स्वभाव में जीव बिना सिखाए ही अपने आप कि नहीं शरीर में ऐसा अनुभवते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। जी कि नहीं। अब जिस जीव का मोह चला गया है, जो निशांकित गुण वाला हुआ है, वो स्वभाव से ही कि नहीं, जी बिना किसी शिक्षा के अपने आप ही कि नहीं। जी हाँ ज्ञानम शुद्ध चेतन वस्तु को अनुभवता है। अनुभवता है। जी, शुद्ध चैतन्य। हाँ उसको देह से भिन्न बुद्धि हमेशा रहती है। क्या? उसको देह से भिन्न बुद्धि हमेशा ही रहती है। हमेशा रहती है, जैसे मिथ्यात्व के उदय में देह बुद्धि हमेशा रहती है हाँ कि नहीं। जी, ऐसे ही सम्यक्त होने पर देह से भिन्न बुद्धि हमेशा नहीं। रहती है। हाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव हमेशा रहता है हमेशा ही रहता है। जी, कि नहीं। जैसे आपका क्या नाम है, मालिनी। तो अब आप स्मरण करो या ना करो वो तो चल रहा है, वो चल रहा है। हाँ जी, ऐसे ही शुद्ध स्वरूप के अनुभव को उसको हमेशा रहता है। उसको ऐसे ही सम्यक दृष्टि को शुद्ध स्वरूप का अनुभव रहता है। हाँ जी, फिर क्या कहा? वह स्वभाव से ही सब शुद्ध चेतन वस्तु को अनुभवता है, आस्वादता है। कैसे अनुभवता है? स्वयं अनुभवता है मतलब आस्वादता है। हाँ नहीं। हाँ जी, जैसे आपको कोई चीज दी खाने की कि नहीं, वो आपको बताया कि देखो ये चीज है, ये इसका स्वाद ऐसा है कि नहीं। तो ये तो हो गया अनुभव की बात कि नहीं, जानकारी। अब उस चीज को आप स्वाद लो कि नहीं, तो वो इससे आगे की बात हो गई। क्या? जी हाँ, एक तो बताया गया और एक फिर स्वाद अपने आप से लिया गया। हाँ मतलब एक तो आपको बताया गया हाँ कि ये वस्तु है, इसका ये नाम है, इसका ये गुण है, इसका ये स्वाद है कि नहीं। और फिर उस चीज को आपने स्वाद लिया कि नहीं। हाँ जी, तो अब उस स्वाद को क्या नाम दिया? आस्वादता है। क्या? ऐसे ही पहले आत्मा का स्वरूप जाना। क्या? पहले क्या किया? हाँ, पहले आत्मा का स्वरूप को जाना, आत्मा का स्वरूप जाना कि हम आत्मा है कि नहीं। उसका गुण जाना, गुण का गुण हाँ हम शरीर नहीं है कि नहीं। शरीर से भिन्न हम भिन्न एक आत्म वस्तु है, जिसका गुण क्या है? चेतन। चेतन। और शरीर जड़ कि नहीं। तो ऐसे जड़ चेतन का पहले तो ज्ञान किया, ठीक है ना। और जो चैतन्य का परिमाण है वो क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज ज्ञान। तो इस पहले ऐसे जाना क्या कि इस देह में ज्ञान का स्रोत क्या है। क्या? जी जो देह धारण करके विराजमान है उसमें ज्ञान का आधार क्या है? जानना हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। हो रहा है।
तो इसका आधार देखा कि इसका आधार कौन है, कहाँ से हो रहा है। जी, इंद्रिय से हो रहा है या जीव से हो रहा है? हाँ, तब जब पहले अनुभव नहीं था, समझ नहीं थी, तब लग रहा था इंद्रिय से हो रहा है। जी। अब जब समझ हुई हम्म, कि नहीं, जब सब जीव का स्वरूप जाना, हम्म, तब मालूम पड़ा कि इंद्रिय से तो हो नहीं रहा। क्या? जी, क्योंकि इंद्रिय से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंद्रिय पुद्गल की बनी है, वो जड़ है, वो इसलिए। हाँ, इंद्रिय जड़ है, इसलिए इंद्रिय से तो नहीं हो सकता नहीं। कि नहीं, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है। हाँ, तो इससे पता चल रहा है कि कोई ज्ञानवान वस्तु है जब ज्ञान हो रहा है तो। हाँ, इसका मतलब है वो ज्ञानवान वस्तु है, हाँ जी। उसके आधार से हो रहा है, हम्म, इंद्रिय से तो नहीं हो रहा। क्या? हाँ, इंद्रिय से हो नहीं रहा। हाँ, क्योंकि इंद्रिय का जो अवयव है वो पुद्गल से बनी है, उसके सब गुण पुद्गल वाले हैं। हाँ जी, और उसमें जो शक्ति हुई है विषय ग्रहण करने की, वो भी पुद्गल से ही रचित है। वो भी शक्ति पुद्गल की है, हम्म, 6 उपसम की, हाँ जी। तो उससे भी नहीं हो रहा। तो फिर ये समझ में आया कि पुद्गल से पुद्गल चाहे कैसे प्रकार का हो। क्या? हाँ जी, कैसे भी प्रकार का हो, लेकिन एक उसमें भी जड़ ही प्रकार रहता का है वो। पुद्गल हो कि नहीं, चाहे वो कर्म रूप का हो, चाहे नौ कर्म रूप का हो, हम्म, कर्म में भी चाहे वो 6 उपसम वाला हो कि नहीं, कोई भी हो, चाहे उदय वाला हो कि नहीं, लेकिन उससे ज्ञान नहीं हो पाएगा नहीं। कि नहीं। हाँ जी, हाँ, वो जड़ ही रहेगा, शक्ल कोई भी ले हाँ, ले। हाँ, लेकिन वो तो जड़ ही है, जड़ में तो ज्ञान नहीं हो पाएगा। हाँ, उसका जो बनना है वो एक ही पुद्गल से बने, तो हर कोई भी चीज बने वो जड़ हाँ। ही रहेगी। हाँ, वो तो उसी उसी के गुण वाली रहेगी। हाँ जी। जैसे शक्कर से चाहे कोई पकवान बने, हाँ, सब, हाँ जी, तो सब मीठे ही रहेंगे। सब में क्या? मिठास ही आएगी। हाँ जी। ऐसे पुद्गल से चाहे कौन सी अवयव बने, क्या देह में अनेक अवयव हैं कि नहीं, हाँ, देह में है, फिर इंद्रियां कर्मांश हैं, में भावेंद्रियां हैं कि नहीं, अंतःकरण है, बाह्यकरण है कि नहीं, अनेक चीजें हैं, अनेक तरह का कर्म का उदय है कि नहीं, अनेक तरह के उदय के साथ परिणाम है, जी। मोह वाले, राग वाले, द्वेष वाले कि नहीं, हाँ जी। अनेक तरह का सुख दुख है। तो ये सब चीजें काय से बनी है? सब पुद्गल से बनी है। पुद्गल से बनी है, इसलिए इनमें ज्ञान की संभावना तो कोई नहीं है। क्या? हाँ, इसलिए इनमें ज्ञान की संभावना है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि सब जड़ लेकिन ही है। ज्ञान तो फिर हो रहा है। हाँ, तो इसमें इसका मतलब ज्ञानवान वस्तु है यहाँ। हाँ, इसका मतलब ज्ञानवान वस्तु तो विराजमान है, हाँ, तभी ज्ञान हो रहा है। अभी तो हो रहा है। हाँ जी, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है, ज्ञान है। हाँ, जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है। वहाँ ज्ञान भी नहीं है। अब ये बात अच्छी तरह से देखी जा सकती है। जी, क्या? जी। इसका परीक्षण किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, करा जा सकता है। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है, हाँ जी, और जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान भी नहीं है। क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, इसकी परीक्षा पूरी हो सकती है आराम हाँ, ये तो आसानी से हो जाएगी। से। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। जैसे जिंदा है तो जिंदा में तो ज्ञान हो रहा है, जी भाई साहब, और मुर्दा में उसमें हो नहीं रहा है। उसमें हो नहीं रहा है। हाँ जी, चाहे कैसे संबोधन करो, चाहे कैसी क्रिया करो कि नहीं, बिल्कुल भाई साहब, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है साहब। तो अब वहाँ ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? तो वहाँ जीव नहीं है, इसीलिए जीव नहीं है, इसका मतलब ज्ञान का आधार कौन रहा? जीव रहा। जीव रहा। हाँ जी, तो अब यहाँ ज्ञान हो रहा है अभी कि नहीं? जी भाई साहब, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी स्वाद चला भाई साहब। तो कैसे कह रहे हैं कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं? हमारे सुन के और पढ़ के कह रहे हैं। तो इसका मतलब आपको जानकारी हो रही है कि नहीं इस क्रिया की? बिल्कुल भाई साहब, हो रही है। नहीं, अगर जानकारी नहीं हो रही तो कैसे कहते? कहीं नहीं बातें भाई साहब, पता ही नहीं था तो कुछ। हाँ, तो अब आप पढ़ रहे हो कि सुन रहे हो?
मैं जान रहा हूँ वैसे, मैं पढ़ रहा सुन रहा, लेकिन ये हो रहा है कार्य है, तो एक होता हुआ कार्य बता रहा है कि यहाँ जीव है, यानी मैं हाँ, जीव हूँ। नहीं पढ़ना सुनना हो रहा है, ये सब पुद्गल की क्रिया है, हाँ जी भाई साहब, नहीं, लेकिन यहाँ जानना भी हो रहा है बिल्कुल कि नहीं हो रहा। बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। तो अब इस बात को पहले अच्छी तरह समझा गया, फिर अनुभव किया गया, क्योंकि वास्तव में मैं ऐसा हूँ क्या। जी भाई साहब बिल्कुल, पहले से क्या किया गया, पहले समझा गया भाई साहब। पहले समझा गया, जी आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, कि नहीं, हाँ जी, परापर गुरु के उपदेश से, हाँ जी, और फिर इसको अपने अनुभव में लिया गया। जी भाई साहब, तो वो अनुभव में लिए गए, उसका नाम क्या है, स्वानुभव, आस्वादता है। हाँ आस्वाद, ठीक है। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, इसका मतलब है आस्वादता है, जब अपने हाँ, अपने उसका आप नाम है इसमें- आस्वादता है। अपने ऐसे ही स्वरूप को देखा जब अपने आप। हाँ, ठीक है ना, हाँ जी, मतलब जैसा जाना वैसा वैसा अनुभव किया। हाँ क्या, हाँ, जैसा जाना वैसा ही हाँ, जैसा अनुभव करा। उपदेश से जाना, कि नहीं, जैसा विचारों के द्वारा निश्चय किया अपने स्वरूप का, कि नहीं, वैसा आस्वादन किया, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, हाँ, आस्वादता है। आस्वादता है। फिर क्या कहेंगे, फिर कैसा अनुभवता है। फिर बात आई कि कैसा अनुभवता है। हाँ, कैसे अनुभवता है। हाँ हाँ, कैसे अनुभवता है, तो उसका प्रकार बताया। हाँ कि जैसे आपने कोई काम किया, जी कि नहीं, जी। अब सामने वाले ने पूछा जी कैसे किया आपने, तो उसका प्रकार बताया जाए कि नहीं, ऐसे किया। हाँ जी। तो अब यहाँ ऐसे ही पूछा जा रहा है कि कैसे अनुभवता है, आत्मा को कैसे अनुभवता है, अपने को देह से भिन्न कैसे अनुभवता है। क्या, जी, फिर क्या कहा, फिर लिखा है स्वयं, अर्थात अपने में अपने को अनुभवता है। हाँ, कि अपने में आपको अनुभवता है। अपने में आपको अनुभवता है। हाँ आपको नहीं लिखा, हाँ, आपको लिखा है भैया, आपको लिखा है। हाँ, कि अपने में आपको अनुभवता है। तो अपने में माने, अपने में मतलब अपने गुण से ही, अपने गुण से, अपने ज्ञान गुण से अपने को देखता है। हाँ, कि अपने में माने अपना जो गुण है। क्या, अपना क्या है, गुण है, गुण है, तो अपना गुण क्या है, चेतन है, चेतन। अब उस चेतन का गुण क्या है, सहज ज्ञान। सहज ज्ञान, यानी जो ज्ञान हर हालत में हो रहा है। क्या, हाँ जी, नहीं समझ में, हाँ, जो ज्ञान हर वक्त हो रहा है, हर समय। हाँ, हर समय हो रहा है, चाहे जैसा कर्म को हो रहा है तो भी हो रहा है। हाँ क्या, जी, हाँ, जो लगातार निरंतर हो रहा है, हाँ, निरंतर धारा प्रवाह रूप धारा प्रवाह रूप। जी हो रहा है, जी, ठीक है ना। उसी से संभावना की जाती है कि जी मैं जीवूं। क्या, हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपने में। फिर आपको अनुभवता है। हाँ, मतलब अपने आप को अनुभवता है। हाँ, यानी अपने ज्ञान स्वभाव से अपने को जानता है। हाँ जी, तो ऐसी क्या कोई विशेषता जीव वस्तु में है हाँ है ऐसी। कि अपने से ही अपने को जान ले। हाँ, जीव वस्तु में ही है, ऐसा गुण है उसमें। हाँ, चेतन। कि ऐसी विशेषता जीव वस्तु में ही है। हाँ, यही तो उसका स्वभाव हुआ फिर। हाँ, तो ये कैसे है, ये कैसे ये है, कैसे है, ये उसका स्वभाव भैया, ये ऐसा ही है, ये उसका स्वभाव है जो कभी भी जिसका कि अभाव ये नहीं। ऐसे है कि स्वानुभूते चकास्ते। क्या, अच्छा, स्वानुभूति चकासते, या अभी मंगलाचरण पढ़ा ना, उसमें हाँ। आता है कि नहीं, आता है। नमो समय सारा है। हाँ, फिर क्या कहा, स्वानुभूति चकासते, स्वानुभूते चकास्ते, स्वानुभूते। स्व की अनुभूति होती है। हाँ, अपनी अनुभूति से ही आप प्रकाशमान है। क्या,
हाँ, अपनी अनुभूति से ही प्रकाशमान है स्वयं। हाँ, अपने अनुभूति से आप प्रकाशमान है। हाँ अपने को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने में ही दिख जाता है अपना स्वरूप। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी बेटा, अपनी अनुभूति से प्रकाशमान है। हाँ, अपनी अनुभूति से ही प्रकाशमान है। हाँ, बिल्कुल बेटा। अपने ज्ञान से ही अपने को जानने की जो सामर्थ्य है कि नहीं, हाँ जी इसको कहा स्वानुभूति चकास्ते। जी भाई साहब। और इतना ही नहीं है कि अपनी अनुभूति से ही अपने को प्रकाशमान हो, इससे और ज्यादा है। क्या? इससे और भी ज्यादा भाई साहब। हाँ, इससे और भी ज्यादा है। जी अपनी अनुभूति से ही अपने को जानने के वाले स्वभाव तो है ही, हाँ जी। लेकिन इससे बढ़ के और भी है। हाँ, लोग भी एक में जानने में आ जाते हैं। हाँ, तो वो क्या है? वो क्या है कि सर्वभावांतरच्छेदे। क्या? सर्वभावांतरच्छेदे। हाँ, सर्वभावांतरच्छेदे। जी क्या करे अर्चना जी? अनिल हाँ जी? जी, हाँ सर्वभावांतरच्छेदे। हाँ, सर्वभावांतरच्छेदे भी है, हाँ जी। स्वानुभूति चकास्ते भी है। क्या? सहानुभूति चकास्ते भी है। और सर्वभावांतरच्छेदे भी है। हाँ जी। तो ये इसका जो आधार है कि नहीं, वो कौन है जो इससे ये खूबी निकल रही है? क्या? क्या उसकी ऐसी खूबी जो प्रकट हो रही है कि नहीं, इसके पीछे कौन है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। नहीं, स्व पर प्रकाशन की शक्ति है। वो तो इधर आ गई। इसके पीछे उसका खुद का स्वभाव। तो वो खुद स्वभाव, उसका खुद का स्वभाव क्या है? सहज शुद्ध चैतन्य धातु है। हाँ, सहज ज्ञान सहज ज्ञान। सहज ज्ञान नहीं पकड़ पाए। चित स्वभाव है। क्या? नहीं है समझ में? चेतन। नमो समय से आ रहा है। क्या? स्वानुभूति चकास से चित स्वभाव है। चित स्वभाव है, भावा है। चित स्वभाव है, भावा है। सर्वभावांतरच्छेदे। तो जो चित स्वभाव है, ये है मूल। क्या? क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब। ये सबरी ताकत का स्रोत कौन है? चित स्वभाव। चित स्वभाव है। क्या? जी, ये ताकत का मूल है। हाँ, ये स्वानुभूति चकास्ते, सर्वभावांतरच्छेदे, ये सब ताकतें हैं। क्या? जी, ये सब आत्मा की क्या है? ताकत है। लेकिन इसकी ताकत का स्रोत क्या है? चित स्वभाव है। हाँ, चित स्वभाव है। अब चित्त के साथ क्या लगा है? स्वभाव है। यानी कि अब उसके पीछे और है, चित्त स्वभाव के पीछे है। क्या? जी, वो क्या है? क्या करे अर्चना जी? चेतना भाव का भाव सहज ज्ञानी तो है भैया। नहीं, वो तो आगे, अब तो आगे का हो गया। वो तो उसके पीछे का बताओ। पीछे का मतलब चेतन स्वभाव का, जो आप कह रहे हो चेतन स्वभाव का भाव आए ना। हाँ, तो वो भावा है क्या है? तो वही तो भाव है, ज्ञान स्वयं पर प्रकाशन भाव है। संवेदन। नहीं, स्वयं स्वभाव आए। ये जो सूर्य जो सत्ता रूप है, हैं? जो सूर्य जो सत्ता रूप है, कौन है वो सत्ता रूप? वह चेतन जो जीव है। हाँ, जीव, वस्तु। नहीं है समझ में? भावा है।
भावाय का मतलब है भावान। एक द्रव्य है ये क्या? चित स्वभावाय भावाय। हाँ, भावाय। भावाय माने एक वस्तु है, उसकी ये सब विशेषताएं हैं क्या? हाँ जी, हाँ, एक वस्तु की विशेषताएं हैं सब। हाँ, ये सब एक वस्तु की विशेषताएं, वो भावाय है। भावाय का मतलब है भाववान है, वस्तु है, द्रव्य है। अच्छा, क्या करे मालिनी जी? जी भैया, वो एक वस्तु है, द्रव्य हाँ, है, ये हाँ, सारी एक द्रव्य विशेषताएं। है, एक सत्ता स्वरूप वस्तु है हाँ जी, कि नहीं? जी। उसको क्या ना क्या संज्ञा दी है? भावाय। भावाय, भावमान। हाँ, एक सत्ता स्वरूप वस्तु है, जी, एक द्रव्य है, एक ठीक है द्रव्य ना? है। हाँ जी, हाँ, उसको संज्ञा दी भावाय। भावाय। हाँ जी, अब वो एक वस्तु है, एक द्रव्य है, तो उसका एक असाधारण गुण भी होगा, हाँ जी। उसका वो चित असाधारण, स्वभाव है। वो चित्त स्वभाव है। जी, अब आई समझ में? जी। उसका साधारण गुण चित्त स्वभाव है। अब जो चित स्वभाव है वो स्वानुभूति चकास्ते है जी। क्या? जो चित्त स्वभाव है वो स्वानुभूति चकात से है। हाँ, वो स्वानुभूति चकास्ते है, जी, मतलब अपनी अनुभवन अपनी रूप क्रिया से अपने को जानने के स्वभाव वाला है। जी, अपनी अनुभव क्रिया से अपने को जानने के स्वभाव वाला है। इसको क्या संज्ञा दी? इसको दी स्वानुभूति चकात से। हाँ, स्वानुभूति चकास्ते। जी, अब जो स्वानुभूति चकास्ते है तो वो इससे भी बढ़ के है, हाँ जी। तो वो क्या है? जो कि सर्वभावांतरे छिदे। हाँ, वो सर्वभावांतरच्छिदे है, हाँ जी, मतलब केवल अपने को ही नहीं जानता, विश्व में हाँ जो जी, भी विश्व चीजें में हैं कि नहीं। उसको भी जानता है। हाँ, हाँ जी, सर्वभावान माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, जी। आकाश, काल कि नहीं। जी, ये भावान है कि नहीं। अब इनके भाव हैं क्या? ये भाव, इनके क्या है? जी, ये भावमान है, इनके भाव है। इनके भाव भाव है। हैं कि नहीं। इनके भाव क्या है कि अर्थ पर्याय, हाँ, व्यंजन पर्याय कि नहीं, और पर्याय के जी, भीतर कि नहीं प्रच्छन्न रूप से जो सटगुनी हानि वृद्धि रूप परिणाम, वो सब हाँ जी, सबको जानता है क्या? सबको जानता है। उनकी जो हर द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय सबको जानता है। हाँ, ऐसा भगवान है क्या? जी, ऐसा असाधारण गुण वाला चेतन रूप भगवान है, हाँ, जो स्वानुभूति चकात से और चित्त स्वभाव वाला है और सर्वभावांतर चित है। अब ये किसके बारे में बात चल रही है? ये अपने शुद्ध स्वरूप की बात चल रही है, अपने जो आस्वाद की, किनके बारे में बात चल रही है? जो मालिनी मैं के बारे में बात चल रही है कि पवन के बारे में चल रही है कि कविता के बारे में? जो मैं जीव स्वरूप से विद्यमान हूँ इस मालिनी नाम के पिंड में, उसकी हाँ। बात चल रही है। और ऐसे ही सभी जीव द्रव्य हैं, हाँ, जो इस 8 कर्मों के मध्य विराजमान है। हाँ, मतलब जो नाम वाला शरीर है ना, उसमें जो विराजमान है, उसमें जो विराजमान है। हाँ, जो नाम को भी जानता है कि नहीं, हाँ और जी, नाम बता रहा है मैं जीव हूँ, ऐसा भी जानता है, ऐसा भी जानता है। उसकी नाम है। को भी जानता है, काम बता रहा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी, ठीक है ना। जी, अब देह में विराजमान है वो। अब कहाँ है वो देह में विराजमान है। देह में विराजमान हाँ कि जी, नहीं। अब देह में रह के अब देह से भिन्न अपने को जान रहे हो कि नहीं आप? हाँ जी, जान रहे हैं। देह से तो देखो जी है सहानुभूति चकास्ते क्या? जी, ये सहानुभूति चकात से। अब ये ताकत कहाँ से आ रही है कि ये ताकत चित्त स्वभाव की है। चित्त स्वभाव की ताकत है। जी, हाँ, अब ये चित्त स्वभाव तो गुण है, लेकिन किसका है ये जीव द्रव्य का गुण है। हाँ, जो सत्ता वो भावाय है क्या है वो? हाँ जी, वो भावाय है। वो भावाय है, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु जी, क्या? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु। हाँ, तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं? ऐसा अनुभव हो रहा है। हो रहा है। तो ऐसा शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु कहने से नास्तिकवादियों का मत खंडित हो गया जी, इस कि तरह जो से। कहते हैं कोई भगवान नहीं है क्या? हाँ जी, ऐसा कहने से नास्तिकवादियों का बात का खंडन हो गया।
हाँ, नास्तिक होते हैं ना, वो कहते नहीं कोई भगवान नहीं है, नहीं कोई भगवान नहीं है, जो लेकिन दिख रहा है वो ही है क्या। हाँ जी, ये जो दिख रहा है वही है, हाँ, जबकि कोई आत्मा फात्मा नहीं है, कहाँ आत्मा है कि नहीं, नहीं, चिल्लाते रहते हो आत्मा आत्मा, कहाँ है आत्मा। हाँ जी, उन्हें शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु का पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन आपको अनुभूति हो रही कि नहीं, जी, अनुभूति हो रही है। तो इसका मतलब है नास्तिकवादी का मत खंडित हो गया। खंडित। तो अगर कोई कहता है कहीं कहीं कोई आत्मा नहीं है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, कहीं कोई भगवान नाम की ताकत नहीं है कि नहीं, हाँ जी, हाँ फिर जी, बकवास करते हो तुम क्या। हाँ जी, क्या करे कविता जी, जी भैया। ठीक है ना। हम्म, हाँ, और सहानुभूति चकास्ते कहने से, चित स्वभावाय कहने से कि नहीं, कोई वस्तु को गुण से भिन्न मानता है, उसका मत खंडित हुआ क्या। हाँ, कोई सहानुभूति चकास्ते कहने से कोई ऐसा विचार करता है कि वस्तु में तो गुण नहीं है, गुण आता है तब वस्तु जानती है कि नहीं। अच्छा, जब गुण आता है तब वस्तु। हाँ, मतलब गुण को गुणी से सर्वथा भिन्न मानते हैं, उनका ही मत खंडित हुआ कि नहीं। कोई सर्वभावांतरिक्षते कहने से कोई सर्वज्ञ का अभाव मानते हैं, उनका मत खंडित हुआ क्या। जी, सर्वभावांतरिक्ष दे कहने पर हाँ, जो कोई ऐसा मानते हैं कि सर्वज्ञ कोई नहीं है क्या, उनका क्या हो गया, उनका भी खंडित हुआ मत। उनका भी खंडित हो गया। मतलब कोई ऐसा है जो कहते हैं कि सर्वज्ञ कोई नहीं है क्या। हाँ, मतलब इस तरह जैसे से जानने वाला जैसे आप जानकार हो कि नहीं, हाँ है, और हम भी जानकार हैं कि नहीं, तो हमारी जानकारी आपकी जानकारी में थोड़ा बहुत अंतर है कि नहीं, और कोई हमसे ज्यादा जानकार हो सकता है, तो कम ज्यादा तो है कि नहीं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो सब जानता हो। अच्छा अच्छा, कम, वैसे तो कम ज्यादा वाले तो दिख रहे हैं, लेकिन जो सब जानता है ऐसा कोई नहीं है कि नहीं, ऐसा कोई कहते हैं। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा भी है जो पूरे लोग सबको जान रहे हैं, हाँ, पूरे 6 द्रव्य जानने में आ वो रहे चेतन वस्तु है, उसमें सर्वभावांतरिक्ष की ताकत है, पूरा लोक दिख जाए कि नहीं, पूरा लोक जानने में आ जाए, ऐसे भी है कि नहीं। तो इसका मतलब सर्वज्ञ का अभाव मानने वालों का क्या हो गया, हाँ, खंडित हो गया ना वो उनका मत। खंडित हो गया। हाँ, कि ऐसा भी कोई है जिनको जानना इस तरह से सारा लोग जानने में आ रहा है। तो अब ऐसी कोई वस्तु बनी कि नहीं, बनी अपने विचार में, हाँ जी, वो कौन है, वो जीव वस्तु, वो मैं ही हूँ। हाँ, कैसा अनुभवता है, अब आई समझ में जी, इसका ना, कैसे अनुभवता है, हाँ, कैसे अनुभवता है, कि स्वयं अपने में आपको अनुभवता है। क्या करे पदम भाई साहब, शरद जी। जी भाई साहब, स्वयं अपने में आपको अनुभवता है। हाँ, तो जो अनुभवता है तो वो ऐसा अनुभवता है। जी भाई साहब, एक चित्त भावाय भी मैं ही हूँ क्या, भावाय भी मैं ही हूँ, यानी शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु भी मैं ही हूँ कि नहीं। हाँ जी भाई, अच्छे स्वभावाय ही मैं ही हूँ क्या, चित्त स्वभावाय भी मैं ही हूँ, और सहानुभूति चकास्ते भी मैं ही हूँ क्या। ठीक है भाई साहब, सहानुभूति चकास्ते मैं ही हूँ। हाँ, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है। हाँ जी भाई साहब, भाई जैसे आपका वजन कितना है, शरीर का वजन है जी भाई साहब, कितना, 80 किलो। 80, तो 80 किलो में ज्ञान है क्या, बिल्कुल नहीं है। और ज्ञान हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो जी ज्ञान कैसे हो रहा है, ज्ञान मुझे हो रहा है। अब जी ज्ञान वाली चीज है वो वजन वाली है क्या, नहीं है। वजन वाली चीज है वो ज्ञान वाली है क्या, वो भी नहीं है। तो ज्ञान वाली चीज वजन वाली चीज एक है कि अलग अलग है, अलग अलग है भाई, अलग अलग, अलग अलग है। तो ये जी अब ऐसे अलग व अलग में शुद्ध कौन है, शुद्ध वजन वाली कि ज्ञान वाली, ज्ञान वाली मैं हूँ। वजन वाली शुद्ध नहीं है। वो तो भाई साहब वजन वाली तो वैसे मिल के बनी है ना।
हाँ, और ज्ञान वाली, वो एक ही है, शुद्ध है। हाँ। तो अब ये कौन जानना है? ये मैं जानता हूँ। तो ये जब ही हो सकता है जब वो स्वानुभूति चकास्ते है। हाँ जी, स्वानुभूति के साथ। ये किन्ने जाना कि वो एक है, वो हम एक है, वो अनेक है? ये किन्ने जाना? मैंने जाना, कैसे जाना? अपने से जाना, ज्ञान से। हाँ, पर ये कब हो सकता है? जब ही तो हो सकता है जब वो स्वानुभूति चकास्ते है। जी भाई, जी भाई। तो ये कहने का स्वानुभूति चकास्ते है कि दिख भी रहा है? भाई साहब बिल्कुल दिख रहा है। क्या करे मालिनी जी? जी, ऐसा वजन वाली वस्तु से ज्ञान वाली वस्तु भिन्न है, ऐसा स्वानुभूति चकात से करके अपना शुभ हाँ। स्वरूप का अनुभव होता हाँ, है। मतलब जैसे आपने भेद ज्ञान करके जाना है नहीं, जी, तो आपने कैसे जाना? अपने ज्ञान से जाना, अपने और किने जाना? अपने को जाना, अपने पर से भिन्न जाना, पर से भिन्न नहीं। जाना। हाँ जी, तो इसका मतलब पर को भी जाना, पर को भी जाना, तभी तो भिन्न जाना अपने को। तभी तो भिन्न जाना। तो जी, पर को क्या जाना? पर जाना। पर जाना। और स्व को क्या जाना? स्व जाना, हाँ जी, है नहीं? तो ये क्या हो गया? स्वानुभूति चकात से। हाँ, कि अपने को अपने ज्ञान से जाना, ये तो हो गया स्वानुभूति चकास्ते। जी, लेकिन अपने को पर से भिन्न जाना, हाँ जी, तो वो पर क्या है? कितना है वो पर? 3 शरीर रूप से है। 3 शरीर रूप से है। हाँ, तो अब मालिनी नाम का। उसमें एक शरीर, तो ये शरीर है जो दिख रहा है, हाँ जी, तो इससे भिन्न है कि नहीं स्वानुभूति चकास्ते? इससे भिन्न स्वानुभूति जगत से भिन्न। ठीक है। अब इसके भीतर सुख दुख वाला शरीर है, हाँ जी, उससे भिन्न है कि नहीं? उससे भी भिन्न है। अब इसके भीतर एक शरीर और है, हाँ जी, पाप कर्म शरीर, उसमें भाव हो रहा है कि मैं सुखी मैं दुखी, मैं सुखी मैं दुखी। तो ये किसका भाव है? ये जो मोहिनी कर्म है, भाव कर्म का भाव है। तो जिससे इससे मैं भिन्न है कि नहीं स्वानुभूति चकास्ते? इससे भिन्न है स्वानुभूति जगत से। उसको जान रहा है ना कि मैं इससे हाँ। भिन्न हूँ, कि मैं सुखी मैं दुखी से भिन्न, मैं अपने को जान रहा है ना, तो हाँ, हाँ, कि नहीं? ऐसी अनुभूति हो रही है। फिर हाँ, ऐसी अनुभूति हो रही कि नहीं? ऐसी अनुभूति हो रही है। तो ऐसा ये जो 3 शरीर वाला जो अवयव है कि नहीं, जिसके साथ चित स्वभाव है विराजमान है कि नहीं, जो स्वभाव से ही स्वानुभूति चकास्ते है कि नहीं, हाँ जी, अब ये पूरा पिंड कहाँ है? पूरा पिंड, जिसमें 3 शरीर भी हैं और आप भी हो, हाँ जी, तो ये कहाँ है? आकाश के एक क्षेत्र में है। जगह किसने दी है? आकाश ने, आकाश ने, कि नहीं? हाँ जी, अब ये रुकता भी है और चलता भी है। हाँ जी, धर्म द्रव्य भी है और अधर्म द्रव्य भी है। अब इसमें जो जड़ का परिणाम जड़ में हो रहा है, चेतन का चेतन में हो रहा है, हाँ जी, तो ऐसा बताने वाला कौन है? ऐसा बताने वाला भगवान ने बताया ना, आगम से काल पता द्रव्य, लगा। काल द्रव्य, काल द्रव्य, हैं? काल द्रव्य। और परिणाम किसमें हो रहा है? ये काल द्रव्य बता रहा है, परिणमन को काल द्रव्य बता रहा है। परिणाम किसमें हो रहा है? जड़ का जड़ और चेतन का चेतन में। दोनों में अपना हो रहा है। जड़ में जड़ तो हो रहा है, चेतन में चेतन तो हो रहा है। और करा कौन रहा है? स्वयं ही हो रहा है। अब अपने काल द्रव्य द्रव्य का करा रहा है, अपने- काल द्रव्य निमित्त है। नहीं, करा कौन रहा है? अपने आप हो रहा है ना, हर द्रव्य में अपना तो परिणाम। बता कौन रहा है? काल द्रव्य बता रहा है इस परिणाम। हाँ, ये करा कोई नहीं रहा है, अपने में अपने आप हो रहा है और बता रहा है काल द्रव। काल द्रव्य बता रहा है, हाँ जी। तो वो काल द्रव आप में है कि नहीं? नहीं है, चित स्वभाव है में? चित स्वभाव आय में काल द्रव्य काल द्रव है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। हम्म, तो वो धर्म है? नहीं, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। तो आकाश है? नहीं, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। हम्म, क्या है? नहीं। नहीं है। हम्म, तो फिर आप में क्या है? चित स्वभाव है। तो देखो, अब आपने जी कह सका ये हम में नहीं है, ये हम में नहीं है, ये हम में नहीं है, क्या? ऐसा जानकर कहा। तो जानकर कहा तो वो कैसा है फिर? अपनी अनुभूति से अपने को जाना, अरे, स्वानुभूति अब आगे बढ़ो। सर्वांतरिक्ष दे, सर्वभावांतरिक्ष,
अच्छा, हाँ, तो सब सदा आपने वाला, जान लिया हाँ, क्या? तो हाँ जी, ये सारे छह द्रव्य के द्रव्य हाँ, जान ये लिए। आपने सब तो जान लिया कि ये हम नहीं है, ये हम नहीं है, ये हम नहीं है। हाँ जी जी, सर्वभावांतरिक्ष के हो गया। तो ये कहने का ही है क्या है ताकत जी? नहीं, ये ऐसी ताकत है उसी द्रव्य में। क्या करे कविता जी? जी भैया, ऐसी ताकत है उसमें सर्वभावांतर हाँ। छिदेगी। सर्वभावांतरिक्ष अभी है कि नहीं है? अभी भी है, बिल्कुल है, हैं? है। अभी है कि केवल ज्ञान हो जाता होगा? नहीं भैया, अभी भी है। हाँ, अभी भी है। अभी भी नहीं होता तो आपने जी कैसे कर लिया कि नहीं। ये शरीर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हाँ, कि नहीं? सब छेद तो दिया, अलग अलग पुद्गल दिखा, धर्म द्रव्य दिखा, जीव दिखा, सब दिखा तो सही। तो अब रह क्या गया जानने के लिए? सब कुछ जान तो लिया, जान लिया। सब जान लिया। और सब जान लिया तो ऐसे सब भगवान जान रहे हैं, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। अब आपने यहाँ मत ज्ञान से जान लिया, या हमने कि नहीं? अनुमान से तो जाना, केवल ज्ञान से जान रहे हैं। हाँ, वहाँ वो प्रत्यक्ष जान रहे हैं, बस इतना ही। लेकिन जान तो जीव द्रव्य ही रहा है हाँ क्या? जी, हाँ जी, जान तो जीव द्रव्य ही रहा है। हाँ, वो भावाय है, वो ही जान रहा है। जी जी। वो भावाय जान रहा है क्योंकि वह चित्त स्वभाव है हाँ, क्या? क्योंकि उसका भाव चेतन है। हाँ, और वो चित्त स्वभाव के साथ सहानुभूति चकासते भी है। जी, तो उससे बढ़ के क्या है वो? सर्वभावांतर छिदे भी है। हाँ, सर्वभावांतरिक्ष देवी है। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसा जानने में भी आ रहा है, ऐसे ही जानने में आ रहा है कि तो स्वयं यही की- लिखा है कैसे अनुभवता है? हाँ उन्होंने कहा स्वयं अपने में आपको अनुभवता है। जी। फिर कहेंगे क्या कहा? किस काल सततम निरंतर रूप से सदा, अर्थात अतीत, अनागत, मतलब ये वर्तमान। है कि किस काल अनुभवता, मतलब कोई इसका कोई खास काल है क्या? हाँ हाँ, वो ये खास पूछा काल रहा है? कि नहीं है, नहीं, किसी भी काल कहते, यहाँ तो कहते किसी भी वक्त आप देख सकते हो, क्योंकि वो है, हर समय है। कि इसका कोई खास काल नहीं है, नहीं कि नहीं? निरंतर अनुभवता है। हाँ। सम्यदृष्टि जीव निरंतर अनुभवता है। जी। जैसे मिथ्यात्व के उदय में जीव निरंतर अनुभवता है कि नहीं? हाँ, निरंतर वहाँ पे भी, हाँ, निरंतर ही अनुभवता है क्या अनुभवता है निरंतर? कि शरीर में हूँ। हाँ, क्या रुक रुक के अनुभवता है? नहीं, हर समय ये सोते उठते जागते कि कोई कुछ भी क्रिया। कोई एक खास टाइम आता है तब अनुभवता है कि शरीर में हूँ? ना, हर समय अनुभवता है। हर समय अनुभवता है। हाँ तो जी। ऐसी समय दृष्टि जीव हर समय अनुभवता है। हाँ, उसकी बुद्धि भी हर समय यही रहता है कि मैं। हाँ, कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक टाइम हो कि दिन को 12 बजे अनुभवेगा, कि नहीं? हाँ, कि 12 बजे जब ध्यान लगाएगा तभी अनुभव होगा। हाँ, क्या करे मान लीजिए? हाँ जी, सम्यक दृष्टि जीव अपने अपने शुद्ध स्वरूप को हर काल अनुभवता है। हाँ, अतीत, कि किस काल, अनागत, कि सततम, हमेशा यानी निरंतर। निरंतर रूप से, जी यानी जैसे मिथ्यात्व के समान। हाँ जी, जो शरीर में हूँ ऐसा मिथ्या में हर काल अनुभवता है, ऐसे ही हाँ। सम्यक दृष्टि जीव अपने शुद्ध स्वरूप का हर काल अनुभव करता है। हाँ, हर काल अनुभवता है। जी जैसे मिथ्यात्व के उदय में सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, रोते हुए, है नहीं? हाँ जी हाँ, हंसते हुए, सब जगह ऐसे ही अनुभवता है कि शरीर में हो, शरीर में हूँ। हाँ जी ऐसे ही समय दृष्टि जीव, कि नहीं? हर क्रिया के साथ जी अनुभवता है। जी। कोई उसका कोई काल फिक्स नहीं है क्या? नहीं, उसका कोई समय या काल फिक्स नहीं है। हाँ, ये काल से बाधित नहीं है कि इतने समय अनुभवता है। जी फिर क्या कहा? जी, निरंतर रूप से अतीत, अनागत, वर्तमान में अनुभवता है। हाँ, अब उन्होंने बताया कि अतीत, अनागत, वर्तमान में अनुभवता है। तो अतीत माने मतलब जो चला गया समय, तो अनागत, आने वाला, तो वर्तमान, अभी वर्तमान में। अभी, कि नहीं? हाँ, तो बताया कि वह सदा काल निरंतर अनुभवता है, कि नहीं?
तो अब जैसे आप अभी अनुभव रहे हो जी कि नहीं, जी। कि नहीं अनुभव रहे, हाँ, अनुभव रहे जैसे। तो अगले समय में ये बात कहाँ चली जाएगी, अतीत में, हाँ जी। वो वर्तमान हो जाएगी क्या। हाँ हाँ जैसे अभी आप अभी जी वर्तमान है हाँ क्या, हाँ। तो एक समय बाद ये क्या हो जाएगा, अतीत। अतीत हो जाएगा कि नहीं। तो वो दूसरा समय आएगा, वो क्या हो जाएगा, उस समय का परिणाम क्या हो जाएगा। हाँ, वो जो हो जाएगा आगे अनागत। हाँ, तो वो वर्तमान, अभी वर्तमान है, वो वर्तमान हो जाएगा कि नहीं, ये अतीत हो जाएगा हाँ और फिर अनागत हो जाएगा हाँ जी। क्या। हाँ, वर्तमान का करा हुआ दोनों उसमें हो जाएगा। हाँ, मतलब ये है कि आप अभी जैसे आप अनुभव रहे हो हाँ। कि नहीं, तो ये अनागत है जी कि नहीं। जैसे अब सम्यक्त को लेके चलो, जी। तो अब सम्यक्त होने का यही स्वरूप है कि नहीं है। भले ही सम्यक्त अभी नहीं हुआ, लेकिन अभी क्या कर रहे हो आप, जैसे अभी हम अभ्यास कर रहे हैं अभ्यास कर रहे हो कि नहीं। अब इसी अभ्यास से सम्यक्त होगा कि नहीं, हाँ जी तो वो सम्य दृष्टि का क्या हुआ, वर्तमान। जी। तो पीछे से उसी को अनुभवता आ रहा है, तभी तो हुआ। हाँ, पीछे से अनुभव रहा तभी हुआ। अभी सम्यक दृष्टि अगर हुआ है तो आज तो पीछे का अभ्यास क्या हो गया, वो ज्ञानागत, वो अतीत। नहीं, अतीत अतीत। हाँ हाँ, और जिसका सम्यक दर्शन हुआ वो हो गया वर्तमान जी। कि नहीं। अब आगे का क्या हो जाएगा, हाँ, वो फिर आगे उसका वैसे ही चलेगा तो उसका अनागत हो जाएगा वो। अनागत हो गया, वो तो हमेशा फिर ऐसे ही अनुभव हाँ, होगा फिर तो ऐसे ही कि नहीं? अनुभवेगा। हाँ, वर्तमान सुधर गया तो पीछे सुधर गया और हाँ। आगे अपने आप सुधर जाएगा। पढ़िए। कैसा है सम्यक दृष्टि जीव, निशंकः अर्थात 7 भयों से रहित है। ठीक है ना। जी अब आया ये, जब निशंक हुआ तब क्या हुआ, हाँ जी, तब 7 भयों से रहित हुआ। हाँ, 7 भय से रहित हुआ, क्योंकि जो शंका है उसी के साइड इफेक्ट हैं ये 7 तरह के भय। हाँ जी, जब शरीर में वो ये शंका रहेगी तब बाकी इसका जन्म, ये जन्म है, इसका जन्म हो रहा है, इसका मरण हो रहा है, यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, ये लोग का भय, सब तरह के भय आ जाएंगे, साइड ठीक है। इफेक्ट सारे। हाँ जी। हाँ, अब यहाँ से बात चालू हो रही है। हाँ। कैसा है समय दृष्टि जी, कि निशंक, निशंक माने मतलब उसको शंका नहीं है कि शरीर में। हाँ, कि स्वरूप और पररूप की जान के अनुभव की कोई शंका नहीं है क्या। जी स्वरूप क्या है, पररूप क्या है, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ। निशंक का मतलब क्या हुआ, हाँ, इसकी स्वरूप क्या है, पररूप क्या है, इसकी कोई शंका नहीं है उसको। हाँ, इस बात की कोई शंका नहीं है उसको साफ साफ पता है कि मैं। नहीं। हाँ जी। हाँ, कर्म का उदय कब कैसा आएगा कि नहीं, कोई काम कब बनेगा, ये जानता हो या ना जानता हो वो अलग बात है क्या। हाँ जी। हाँ नहीं समझ में। हाँ जी। ऐसे कोई वस्तु है कि नहीं, अब उसकी प्राप्ति कब होगी ये नहीं जानता कि नहीं, लेकिन स्वरूप क्या है, पररूप क्या है, इस बात में कोई शंका नहीं है क्या। हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना हाँ जो ज्ञान की विशेषता से ही जानी जाती हैं क्या। हाँ। जैसे अवध ज्ञान की चीजें हैं तो वो तो बिना अवध ज्ञान के नहीं जानी जाएंगी, और मन पर ज्ञान में आने वाली चीजें वे वो उसी में जानी चाहिए, उसके बिना नहीं जानी जाएंगी हाँ क्या। भाई जैसे हम और आप बात कर रहे हैं कि नहीं, तो हमारे मन में क्या है, आप क्या जानो, हाँ, नहीं जान पाएंगे जब तक नहीं जान पाओ अवधि वो मन पर ज्ञान नहीं है। कि नहीं। तो आपको कोई शंका हो कि इनके मन में क्या है हाँ कि नहीं, तो वो तो हो सकती है हाँ हाँ, कि नहीं हो सकती। हो सकती है। हाँ, लेकिन मैं कौन हूँ इसमें कोई शंका नहीं है क्या। नहीं, हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है, वो तो पता है कि मैं कौन हूँ। हाँ, ठीक है ना। जी तो अब निशंक होने से क्या है, वो 7 तरह के भयों से रहित है। हाँ जी। ठीक, हाँ जी जी। अब इसके बाद ये बात चलेगी आगे। ठीक है। ठीक। ये समय हो गया। हाँ जी। ठीक।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक